भाई जब स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू हुआ तो हमने सोचा कि ये बच्चों की कहानी है, लेकिन सीजन 5 आते आते ये कहानी डर, दोस्ती, सेक्रीफाइस और एपोकोलाइप्स बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की, जो सिर्फ एक फाइनल सीजन नहीं, ये है नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल फेयरवेल। एंड मैं हूँ एसके और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आखिरी बार आपको हॉकिंस के अंधेरे में ले जाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये रिव्यू एंड एक्सप्लेन नहीं है, ये है स्ट्रेंजर थिंग का ब्रेकडाउन एंडिंग। भाइयों, सीजन 5 की कहानी सेट है 1970 में, जहां एटीएस नॉस्टैल्जिया नहीं, ये एटीएस नाइटमेयर है। एंड अब हॉकिंस के बीच का गेट खुल पड़ा है। शहर ऑलमोस्ट एबोंडेड है, स्काई में परमानेंट लाल बिजली, जमीन में दरारें और हवा में एक अजीब सा साइलेंस। ये वही हॉकिंस है जहाँ कभी साइकिल चला करती थी, पर आज सिर्फ स्क्रीम और इको बचे हैं। एंड इसका विजुअल टोन पूरा डार्क, ग्रिटी और होपलेस है, बिल्कुल फाइनल चैप्टर जैसा। इविल सीजन 4 में वेकना मास्टरमाइंड था, तो सीजन 5 में वो गॉड ऑफ द अपसाइड बन चुका है। ये सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मेमोरीज तोड़ता है एंड ट्रॉमा को विफन बनाता है और हर कैरेक्टर के डर को उनके सामने खड़ा कर देता है। वेकना का मोटिव सिंपल नहीं, वो दुनिया को उस फॉर्म में लाना चाहता है जहाँ सिर्फ पेन, साइलेंस और कंट्रोल हो। इस सीजन में हमें जंप स्केयर कम दिखा, लेकिन मेंटल टॉर्चर ज्यादा। सीजन 5 सिर्फ डार्क नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंगल भी है, जहाँ पर गवर्नमेंट 11 को अब भी एसेट मानता है। उनके लिए हॉकिंस सिर्फ कोलेटरल डैमेज है एंड 11 के सामने दो चॉइस है। पहला, अपनी पावर यूज करके सबको बचा ले, दूसरा, या अपनी ह्यूमैनिटी को खुद मार दो। भाई यहीं पर मिली बॉबी ब्राउन ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसका हर स्क्रीम रियल लगता है, हर टीयर जस्टिफाई है और हर साइलेंस पावरफुल। 11 सिर्फ लड़ती नहीं, टूटती है, गिरती है और फिर उठती है। एंड विल बायर, जो शुरू से ही अपसाइड डाउन का पहला विक्टिम था, वो आखिरकार इस कहानी का इमोशनल एंकर बन जाता है। विल और वेकना का कनेक्शन अब भी अलाइव है। वो डेंजर को पहले फील करता है और अपनी आइडेंटिटी से फाइट करता है। एक सीन तो ऐसा आता है जहाँ विल अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करता है। एंड यहाँ पर कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर नहीं, कोई कैमरा ट्रिक नहीं, सिर्फ रो होनेस्टी दिखा। एक्टिंग के लेवल पर ये स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे मेजर मोमेंट था। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा से दोस्ती की कहानी थी, पर सीजन 5 आते आते ये दोस्ती जंग बन गई। एंड यही मोमेंट लाउड से ज्यादा पावरफुल बन गया। दोस्ती की बात करें तो माइक लीडर है जो खुद अनश्योर दिखता है, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। डस्टिन का कॉमिक रियल लाइफ से इमोशनल बैकबोन तक का सफर पूरा साइलेंटली चलता है। लोकेस लूज के बाद भी लड़ना और खुद को माफ करना, यही दिल तोड़ देता है। मैक्स कम स्किन में भी मैक्सिमम इम्पैक्ट प्रेजेंस करती है। स्टीव होरिंगटन इस बंदे का प्योर सो बिग ब्रदर है। नैन्सी एंड रोबिल, इन दोनों का ब्रेन ब्रेवरी का परफेक्ट कॉम्बो दिखा, जिसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग और नेचुरल है। एंड डफर ब्रदर ने यहाँ फुल सिनेमा मोड ऑन कर दिया है। इसका सिनेमेटोग्राफी नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है, जिसमें लॉन्ग वार सीक्वेंस, डार्क हॉरर फेम एंड इसका फाइनल बैटल एक शॉट लगता है जैसे हॉलीवुड एपोकलाइप्स हो चुकी है। भाइयों, म्यूजिक की बात करें तो इस सीजन का म्यूजिक साइलेंट किलर है। जब साउंड नहीं बजता तो टेंशन होता है, जब म्यूजिक आता है पूरा गुस्से बम दिलाता है, और जब लास्ट एपिसोड का थीम बजता है तो दिल हैवी लगता है। नेटफ्लिक्स का डिसीजन सीजन 5 को 3 पार्ट में लाना बिल्कुल परफेक्ट था। वॉल्यूम 1 डार्क प्लस मिस्ट्री, वॉल्यूम 2 इमोशन प्लस ब्रेकडाउन, वॉल्यूम 3 वार प्लस एंडिंग। इसमें ऑडियंस को टाइम मिला जिसमें हर इमोशन फील होता है। एंड इसका एंडिंग मत पूछो, इजी नहीं, फेयर है, रियल है। इसमें कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ यादों में रह जाते हैं, और हॉकिंस हमेशा के लिए बदल जाता है। इसका लास्ट फ्रेम के बाद आप स्क्रीन बंद नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 परफेक्ट नहीं है, लेकिन होनेस्ट है। ये सीजन याद दिलाता है कि दोस्ती सबसे बड़ी पावर होती है और हर कहानी का एक एंड होता है। भाइयों, ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं, एक जनरेशन का गुड बाय है। एंड मेरे हिसाब से इस सीजन को 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार मिलना चाहिए। भाई, अगर आप भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन दिल से देखा है तो आपको ये हमेशा याद रहेगा।